हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है लर्निंग पाइथन फ्रॉम स्टार्टिंग, ये पहला लेक्चर है हमारे इस टॉपिक का। पाइथन की जो लर्निंग है वो हम फ्रॉम स्टार्टिंग से ही करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स फॉर दिस वीडियो: व्हाट इज पाइथन, हु डेवलप्ड पाइथन एंड व्हेन, पॉपुलर एप्स इन पाइथन, फीचर्स, लर्निंग पाथ। ये इतने टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन is a high level interpreted dynamic object oriented programming language that supports GUI प्रोग्रामिंग। पाइथन एक हमारी हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की प्रोग्रामिंग को। इट कैन यूज फॉर कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इस तरीके के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन टाइप से बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और आईओटी से रिलेटेड भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और भी इससे ज़्यादा और भी हैं ऑप्शन जो बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इतने बता दिए जिससे कि आपका थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हो जाए कि हाँ किस तरीके के हम अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्टडी करते हैं तो हम किस तरीके के फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हु डेवलप पाइथन एंड व्हेन। इस पाइथन को किसने डेवलप किया और कब किया? इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्रामिंग को सबसे पहले गाइडो वन रोसम ने डेवलप किया था इन 1990 में। इन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था और अभी तक प्रोग्रामिंग के 3 वर्जन आ चुके हैं, पाइथन 1, पाइथन 2 और पाइथन 3। हम लोग स्टडी करेंगे पाइथन 3 से रिलेटेड। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलर एप्स इन पाइथन। हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू कौन कौन से एप्लीकेशंस, पॉपुलर एप्लीकेशन जो बने हुए हैं उनको हम आपको बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये जो एप्लीकेशंस डिजाइन किए गए हैं ये एप्लीकेशन पाइथन बेस्ड है और इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशंस हैं। हम आपको इतने ही बता रहे हैं, आगे और भी मिलेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन जो पाइथन बेस्ड डिजाइन किए गए हैं। तो ये एप्लीकेशंस क्या है? पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग के उस पे हैं कि पाइथन के थ्रू ही इन एप्लीकेशंस को डिजाइन किया गया है। अगला हमारा जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ पाइथन। इजी टू यूज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स जो इजी टू यूज है हम इसको बहुत से आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका जो एक अच्छा फीचर्स और दिखता है लेस सिंटैक्सेस, हमें सिंटैक्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अदर जो इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने पढ़ी होंगी या आपने पढ़ी होंगी तो उसमें क्या था, बहुत ज्यादा सिंटैक्सेस यूज होते थे। एक प्रॉपर सिंटैक्सेस के बगैर हम कोई सी चीज को नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर किसी वेरिएबल को हमें असाइन करना होता था वैल्यू, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को हमें ये डिफाइन करके बताना होता था कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, टाइप ऑफ वेरिएबल। इसी तरीके से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स हम एक्सप्रेशंस को आसानी से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, फ्री एंड ओपन सोर्स, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे पाइथन को इजी बनाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा लर्निंग पाथ। लर्निंग पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने जो डिजाइन किया लर्निंग पाथ को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इस तरीके से अगर स्टडी की जाएगी तो हम बेस्ट
एप्लीकेशंस को बना सकते हैं और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये एप्लीकेशंस डिजाइन करने हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पाइथन की बेसिक्स जाननी बहुत जरूरी होगी। पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद हम जीयूआई ऐप विद पाइथन कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू हम जीयूआई ऐप बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन भी हम डिजाइन कर सकते हैं। पाइथन फॉर डेटा साइंस, डेटा साइंस में भी हम पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेजेस में भी हम मशीन लेवल की जो प्रोग्रामिंग होगी वो भी पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, जो डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है वो भी हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। फिर पाइथन फॉर आईओटी, मींस आईओटी से रिलेटेड भी हम पाइथन के थ्रू एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हम पूरे के पूरे लर्निंग पाथ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पाइथन की स्टडी करेंगे तो आसान से तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये पाइथन का पहला लेक्चर है, इसमें हमने पाइथन की कुछ बेसिक चीजें क्लियर की। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ पाइथन से बेसिक और भी टर्म्स क्लियर करेंगे, फिर हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।